नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आईएएस शंभू कुमार के फैसलों का अंदाज ए बयां इन दिनों शहर से लेकर लखनऊ तक चर्चा का विषय बना हुआ है। न नियम न कायदा, जो हम कहें वही आदेश। यह जुमला उनके कामकाज पर सटीक बैठता है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता। विभागीय सूत्रों का आरोप है कि एमडी की कार्यशैली एक निष्पक्ष प्रशासक की नहीं बल्कि एक मनमौजी राजा की तरह है। हाल ही में हुई एक संविदा कर्मी की दुखद मौत के बाद अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर जूनियर इंजीनियर और उपखंड अधिकारी को निर्दोष बताया था, लेकिन एमडी द्वारा इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया और जानकारी के मुताबिक मुख्य अभियंता राकेश पांडेय से एसडीओ के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जबरन संस्तुति कराई गई, जबकि मुख्य अभियंता राकेश पांडेय के द्वारा न तो घटनास्थल का दौरा किया गया और न ही संबंधित किसी भी पीड़ित अथवा अधिकारी और कर्मचारी से मुलाकात कर बयान ही लेना उचित समझा गया। बिना किसी बड़ी जांच कमेटी की रिपोर्ट के इन दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उनकी यह कार्रवाई मनमाना और एकतरफा मानी जा रही है। सोशल मीडिया पे चल रहे वीडियो के मुताबिक डीपीएच सब स्टेशन पे मृत संविदा कर्मी के डेड बॉडी के साथ विभाग में ही दूसरे जिले में तैनात कर्मचारी नेता को देखा और सुना जा रहा है। सवाल है, ऐसे कर्मियों के विरुद्ध प्रबंध निदेशक कार्यवाही करने के से डरते क्यों हैं? माहौल बिगाड़ने, धरने के लिए, उकसाने के लिए पूरी तौर पर इस कर्मचारी नेता को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रबंध निदेशक के एकतरफा कार्यवाही से अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों में भी भारी रोष पैदा किया है। नेताओं का कहना है कि यह अधिकारियों को बल्ली का बकरा बनाने जैसा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम दूसरी घटनाओं पर गौर करते हैं। कुछ ही दिन पहले चतुर्थ खंड वाराणसी के अधिशासी अभियंता सौरभ पांडेय की घोर लापरवाही के कारण एक महिला उपभोक्ता कोमा में चली गई, जो वर्तमान में भी एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। यह जानकारी एमडी तक पहुंचने के बावजूद उस अधिशासी अभियंता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह एमडी की मनमानी पूर्ण कार्यशैली नहीं है, जहां एक संविदा कर्मी के मौत पर त्वरित कार्यवाही नियमों की अनदेखी कर की जाती है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोगों को विद्युत अधिकारी कोमा में जाने की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। पर ऐसे गंभीर मामले में जिम्मेदार विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान तक कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या नियमों का पालन सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों पर ही लागू होता है? इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले शहरी द्वितीय खंड के नगर निगम सब स्टेशन में हुई दुर्घटना में घायल होने से एक संविदा कर्मी का हाथ की 4 उंगलियां कट गई थी। उस समय भी एमडी शंभू कुमार ने कार्रवाई करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई और जिम्मेदार अवर अभियंता वेद प्रकाश तिवारी और एसडीओ संजय कुशवाहा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभागीय गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि अगर अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होनी थी, तो गलत आख्या रिपोर्ट देने वाले अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह पर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह केवल अपनी मनमर्जी से फैसले सुनाने का खेल है? यह दोहरा रवैया क्या साबित करता है? क्या एमडी नियमों पर काम करते समय 2 आंखें रखते हैं? क्या यह लापरवाही है या फिर कुछ और प्रलोभन? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। यह मामला सिर्फ एक निलंबन का नहीं, बल्कि एक उच्चाधिकारी की कार्यशैली, न्याय के दोहरे मापदंड और विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाने का है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शीर्ष नेतृत्व इस राजा की मनमानी पर लगाम लगाता है या नहीं। कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट, उपभोक्ता मंच के लिए। मुआवजा 10 लाख रुपया अभी ये जो जमा करा था, आज शाम को दोनों के अकाउंट में आ जाए, दोनों के अकाउंट में आज शाम को आ जाए।